नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेन ट्री इन्फोटेक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे डिविजिबिलिटी रूल का पार्ट 2। तो प्यारे बच्चों, जो डिविजिबिलिटी रूल का हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था, उसमें हमने प्यारे बच्चों डिस्कस किया था कि भाई जो कौन सी संख्या आपकी किस नंबर से किस तरीके से भाग जाएगी और किस तरीके का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है। और प्यारे बच्चे, जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है, आज का जो डिविजिबिलिटी रूल में जो हमारा जो पॉइंट 2 है, और इसमें इंपॉर्टेंट जो हमने पॉइंट डिस्कस करना है वो आएगा आपका हम आज डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों, डिवीजन ऑफ नंबर्स, कि हम नंबर्स को भाग कैसे देते हैं। ठीक है, हमारे को प्यारे बच्चों पता होना चाहिए कि नंबर को भाग कैसे देते हैं और किस तरीके से हम भाग दे सकते हैं, और कैसा कैसा कॉन्सेप्ट हमारे पास यहां से बन के निकल सकता है, और एग्जाम में हम विद इन सेकेंडों में कैसे हम इसका जो क्या वो रिजल्ट दे सकते हैं। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मैं एक सिंपल सा आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं कि मैंने आपका जो क्या है, एक सिंपल नंबर को मैं भाग दे रहा हूं यहां पे। ठीक है, जैसे मैंने भाग दिया किसको, 27 को मैंने भाग दे दिया किससे, 6 से। अब देखिए प्यारे बच्चों, अगर मैं 27 को 6 से भाग दे रहा हूं तो मुझे 6 का पहाड़ा अच्छे तरीके से आता है। तो 6 चौके कितना हुआ आपका, 24। कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और आपका रिमाइंडर कितना बचेगा आपका प्यारे बच्चों, 3 बचेगा। ठीक है। तो यहां पर आपने सबसे पहले तो आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है कि इसमें डिवाइजर कौन सा होता है, डिविडेंड कौन सा होता है, ठीक है, क्वेश्चन कौन सा होता है और रिमाइंडर कौन सा होता है। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यहां से हम जब समझेंगे तो आपने कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना है। ठीक है। तो ये वाला जो हम जिस संख्या से हम भाग देते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों, हम क्या बोलते हैं इसको, डिवाइजर। क्या बोलते हैं, डिवाइजर बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, भाजक बोलते हैं। ठीक है। और जिस संख्या को हम भाग देते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं प्यारे बच्चों। इसको हम क्या बोलते हैं, भाज्य। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, भाज्य बोलते हैं। ठीक है। और जो आपका आंसर निकल कर आता है इसको हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन। ठीक, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन, जिसको हम क्या बोलते हैं, भागफल। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, भागफल। और जो आपका अंत में बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, रिमाइंडर, जिसको हम क्या बोलेंगे, शेषफल। शेषफल। अब प्यारे बच्चों, आपने यहां से समझना है कि आपको सिंपली एक तो भाग देने का कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा, दूसरा यहां पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इनमें से कोई भी पॉइंट स्किप किया जा सकता है। आपको जो क्या है, डिवाइजर स्किप किया जा सकता है, आपको डिविडेंड स्किप किया जा सकता है, आपको क्वेश्चन स्किप किया जाता है, आपको रिमाइंडर यहां पे स्किप किया जा सकता है। देन आपसे पूछा जाएगा कि भाई बताओ जो क्या है आपका क्या सॉल्यूशन आएगा। ठीक है। तो यहां पे आपने कॉन्सेप्ट समझना है। अब आप ध्यान से समझिए कि जो ये नंबर हमारे पास यहां पर बना है 27, से कैसे आएगा। आप इसको इस तरह से लिखते हैं, 27 इक्वल क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों, 6 × 4 + 3। जो हमारा भाज्य है जो 27 है, इसको मैं कैसे लिखता हूं, इसे लिखता हूं ना 6 × 4 + 3। ठीक है। क्योंकि अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 6 चौके 24 और 3 कितना हुआ, 27, यानी कि इसके इक्वल ये हो जाएगा। ठीक है। यानी कि यहां से हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या निकला, यहां से प्यारे बच्चों हमारे पास फॉर्मूला निकल गया था। ठीक है। फॉर्मूला क्या निकल गया हमारे पास, यानी कि डिविडेंड। फॉर्मूला क्या निकल गया है, डिविडेंड। ठीक है। इक्वल क्या होगा, डिविडेंड इक्वल होगा प्यारे बच्चों, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यहां से हमारे पास फॉर्मूला निकल गया प्यारे बच्चों। क्या निकल गया, जो 27 है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं कि 6 × 4 + 3, क्योंकि 6 चौके 24 और 3 कितना होगा, 27 हो जाएगा। ठीक है। देन आपका ये किसके इक्वल हो जाएगा, 27 के इक्वल हो जाएगा। यानी कि यहां से हमारे पास फॉर्मूला निकल गया। ठीक है। फॉर्मूला क्या निकल गया प्यारे बच्चों, अगर मैं हिंदी की बात करूं तो इसमें क्या है आपका, भाज्य। भाज्य बराबर डिविडेंड को क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। ठीक है। भाज्य बराबर क्या है आपका, भाजक भाजक गुणा भागफल जमा कितना आएगा, शेषफल।
कितना है प्यारे बच्चों, जमा शेषफल। ठीक है, तो यहां से एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि भैया अगर आपका इस पैटर्न से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, आपको अगर भाज्य स्किप किया जाए, आपको भाजक स्किप किया जाए, आपको भागफल स्किप किया जाए या शेषफल स्किप किया जाए, ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीके से प्यारे बच्चों इस कॉन्सेप्ट को आप निकाल सकते हैं और आपका एक भी जो डाउट है वो नहीं बचने वाला है, क्योंकि आपके पास सिंपल जो कॉन्सेप्ट पता है, जो चीज नहीं दी गई है उसको आप एक्स मान सकते हैं, देन आपका जो क्या वो सॉल्यूशन निकल जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों एग्जांपल लेते हैं, वहां से आपके जो डाउट है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं इसी की भी बात करता हूं, जो मेरे पास अभी जो मैंने भी लिया हुआ है, एक नॉर्मल सा एक नंबर लिया हुआ है, ठीक है, अगर प्यारे बच्चों मैं इसकी बात करूं कि मुझे जो क्या है, जो डिविडेंड है, डिविडेंड दिया गया है कितना आपका 27, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, और डिवाइजर दिया गया है हमारे पास 6, और जो आपका क्वेश्चंट है ये आपको नहीं दिया गया, देन आप x, और रिमाइंडर दिया गया है हमारे पास 3। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मैं बहुत आसान तरीके से निकाल सकता हूं, नहीं निकाल सकता हूं, क्योंकि मैं फॉर्मूले में पुट करूंगा, तो फॉर्मूले में पुट करूंगा तो मेरे पास क्या निकल जाएगा, मेरे पास प्यारे बच्चों निकल जाएगा कि 27 बराबर कितना हो जाएगा आपका 6 गुणा x प्लस 3। ठीक है, 6 गुणा x प्लस 3 होगा, तो प्यारे बच्चों पहले तो जो आपका ये ब्रैकेट से बाहर प्लस का ही बराबर से इधर आएगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा 27 माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, और ये 27 माइनस 3 करें तो कितना होगा 24 बराबर कितना होगा 6x। तो प्यारे बच्चों x बराबर कितना हो जाएगा 24/6 यानी 6 चौके 24। ठीक है, तो जो आपका क्वेश्चन है वो आपका 4 निकल कर आ जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आपको कोई भी इसमें से पॉइंट अगर स्किप करता है, आपसे रिमाइंडर स्किप करता है, तो आप आसानी से रिमाइंडर को x मान लीजिए, आपका क्वेश्चन को स्किप करता है उसको निकाल सकते हैं, डिवाइजर को स्किप करता है उसको निकाल सकते हैं, डिविडेंड को स्किप करता है तो आसान तरीके से आप प्यारे बच्चों निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो आपका डिवीजन ऑफ नंबर है उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम अब नहीं आने वाला है, सारे कॉन्सेप्ट आपके डिटेल में जो क्या वो क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, बाकी भी प्रैक्टिस करेंगे तो एक एक डाउट आपका बिल्कुल बारीकी से खत्म हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। अब देखिए प्यारे बच्चों जो एग्जांपल नंबर 1 है, एग्जांपल नंबर 1 में हमारे पास क्या दिया गया, हमारे पास दिया गया कि डिविडेंड दिया हुआ है आपका 1043 जिसको हम भाज्य बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया प्यारे बच्चों हमारे पास 11 और आपका क्या दिया गया है रिमाइंडर दिया गया 20। ठीक है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला, आपने फॉर्मूला पहले समझना है कि हमारे पास फॉर्मेट क्या है। तो फॉर्मेट हमारे पास दिया गया है कि भाई डिविडेंड इक्वल क्या आएगा प्यारे बच्चों डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ठीक है, क्या दिया गया प्यारे बच्चों, हमारे को दिया गया है कि डिविडेंड इक्वल कितना है आपका डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस आपका क्या आएगा रिमाइंडर। ठीक है, अब हमारे को प्यारे बच्चों डिविडेंड दिया गया, हम पुट कर देंगे 1043 बराबर, अब डिवाइजर नहीं दिया तो हम क्या करें x मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आपका 11 जो क्वेश्चन दिया गया प्लस कितना दिया आपका 20। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपने पहले ही देखना है कि भैया ये तो आपका मल्टीप्लाई ब्रैकेट, तो बिना ब्रैकेट के जो बाहर ये हमारा पॉजिटिव में दिया ये बराबर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव हो जाएगा तो देखो प्यारे बच्चों क्या निकलेगा आपका 1043 माइनस 20 बराबर कितना हो जाएगा 11x हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसमें से घटाएंगे तो कितना है आपके पास, आपका निकल के आ जाएगा 1023 बराबर कितना आएगा 11x। तो प्यारे बच्चों x बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, x बराबर हो जाएगा 1023/11। आप काट सकते हैं प्यारे बच्चों इसको, अब आप काटेंगे तो कितना है आपका 11 9 कितना है आपका 99 आएगा, बचा आपका कितना 3 बना आपका कितना 33, 11 33। ठीक है, इट मींस आपका जो डिवाइजर है जिसको हम क्या बोलते हैं भाजक है वो बराबर कितना आ जाएगा आपका, ये बराबर प्यारे बच्चों आपका 93 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपको इस तरीके से डिवीजन ऑफ नंबर्स में कोई सा भी कॉन्सेप्ट दिया जाएगा तो आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा, चाहे आपसे डिविडेंड निकालने को बोल दे, चाहे आपको क्वेश्चन निकालने को बोल दे, चाहे आपको रिमाइंडर बता दें, चाहे आपको डिवाइजर निकालने को बोल दिया जाए। ठीक है,
और अगर प्यारे बच्चों कोई बच्चा ऐसा होता है जिसको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता या फिर इक्वल से अर्ली साइड या पॉली साइड ले जाने में तकलीफ होती है, तो यहाँ पे इसी को भी फॉर्मूला बना सकता है घुमा के कि अगर डिवाइजर निकालना है तो क्या हो जाएगा आपका डिविडेंड, आपका इधर है डिविडेंड माइनस क्या हो जाएगा रिमाइंडर अपॉन में क्या कर देना है आपने क्वेश्चन करना है। ठीक है, अगर आपने क्वेश्चन निकालना है तो क्या हो जाएगा डिविडेंड माइनस रिमाइंडर अपॉन में क्या हो जाएगा डिवाइजर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट या पुट करने में अगर आपको दिक्कत होती है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। प्यारे बच्चों एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, अब देखना है आपने कि किस किस तरीके से कॉन्सेप्ट यहां पर बन सकता है। अब हमने पिछले वाला क्वेश्चन में देखा था कि सिंपल क्या था आपका डिवाइजर, डिविडेंड, क्वेश्चन, रिमाइंडर, उनमें से एक स्किप था। ठीक है, लेकिन प्यारे बच्चों अब जो आपका टाइप 2 है इसमें आपसे क्या पूछता है, जैसे क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में दिख रहा होगा कि भाई 1000 में से छोटी संख्या कौन सी घटाई जाए कि शेष बची संख्या आपका 19 से विभाजित हो। ठीक है, इट मींस आपका जो क्या है आपको जिसे कंफर्म है कि जो आपका 1000 है वो 19 के पहाड़े में नहीं आता है, तो आपको प्यारे बच्चों क्या करना पड़ेगा, या तो सिंपली आपको 1000 को भाग देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, 1000 को भाग देना पड़ेगा किससे, 19 से। ठीक है, अब 19 से जब आप भाग देंगे तो कितना है, 19 पंजे 95, क्योंकि 10 में तो नहीं जाएगा, तो आपके पास कितना बचेगा प्यारे बच्चों, 5 बच जाएगा और नीचे अब क्या उतरेगा 0। ठीक है, अब 19 दूनी कितना होता है प्यारे बच्चों 38। आपका रिमाइंडर कितना बच गया प्यारे बच्चों, रिमाइंडर आपका कितना बच गया, रिमाइंडर बच गया 12। यहां पर आपने कॉन्सेप्ट ध्यान से देखना कि इसमें से क्या घटाने की बात की है, तो अगर आपका कभी भी रिमाइंडर बचता है तो इट मींस उसको आपने क्या करना है, जो आपको डिविडेंड दिया है उसमें से माइनस करना है। ठीक है, तो जब आप डिविडेंड में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा प्यारे बच्चों 1000 माइनस करो तो कितना हुआ, 10 में से आपका 2 गया, कितना है 8, आपका कितना बचा यहाँ पे 9 बच गया, 9 में से आपका 1 गया, कितना बचा आपका 8, और आपका यहाँ पे आगे कितना बचेगा 9। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो कितना आएगा 988 आपका आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा 988 आ जाएगा। ठीक है, और 988 को प्यारे बच्चों अगर आप भाग देंगे अब आप 19 से, तो आपको पता है 19 पंजे 95 बचेगा 3 और बनेगा कितना 38 और 19 दूनी 38 और जो नंबर है वो टोटली आपका डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे आपने समझना है कि दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, घटाने की बात है, यहां पे जोड़ने की बात भी हो सकती है। ठीक है, कैसे क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहां पर बन सकता है, यहां बन सकता है कि भाई 4 अंकों की क्या बन सकता है, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 19 से पूर्ण तरीके से विभाजित होती है। ठीक है, अब देख लीजिए आपके पास रिमाइंडर कितना बच रहा है, 12 बच रहा है, तो अगर आपको कितना चाहिए 19 से और आपने भाग देना, तो यहां पे कितना प्लस करना पड़ेगा, आपको 7 और प्लस करना पड़ेगा, तभी 19 से डिवाइड होगा। इट मींस आपको 1000 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 7 जोड़ना पड़ेगा, और जब आप 7 जोड़ेंगे तो उस टाइम पे ये पूरी की पूरी संख्या डिविजिबल हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है जब आपके पास कितना बनेगा 1007 बनेगा तो 19 पंजे 95 शेष 5 बचेगा, लास्ट में आपका 7 है, तो अब क्या आएगा 19 57, यानी कि इट मींस फिर भी ये पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों कॉन्सेप्ट को जो क्या है आपको समझ आ गया होगा। अगर घटाने की बात की गई तभी आप घटा लेंगे, और अगर जोड़ने की बात की गई, ठीक है, 4 अंकों की जो छोटी से छोटी जो डिविजिबल है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पे रिमाइंडर कितना है 12 है, उसमें +7 कर लेंगे, +7 करेंगे तो कितना है आपका ये 19, यानी कि आपका 1000 में +7 करेंगे कितना बनेगा आपका 1007 बनेगा, और 4 अंकों की जो क्या छोटी छोटी संख्या जो 19 से विभाजित हो जाएगी तो क्या होगी 1007। ठीक है, तो 19 से आप काटेंगे तो 19 पंजे 95 बचा आपका कितना 5 बना आपका कितना 57 और 19 57, इट मींस ये पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अगर आपसे इस तरह का कॉन्सेप्ट पूछा जाए जिसमें आपको जो क्या है घटाने या जोड़ने की बात की जाए, तो जब घटाने की बात की जाए तो रिमाइंडर जो होता है उसको आपने घटा देना है, और जब जोड़ने की बात की जाएगी तो जो रिमाइंडर है देखना है उसमें और कितने नंबर चाहिए ताकि इससे डिविजिबल हो सके, उसको आपने जो टोटल आपका डिविडेंड है उसमें आपने जोड़ देना है। ठीक है, तो आपका जो क्या पूरा पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखना है आपने, एग्जाम्पल नंबर 3 जो हमारे पास दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है कि किसी संख्या को 195 से भाग देने पर हमारे पास 47 शेषफल बचता है, तो इस संख्या को 15 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपने इसको 2 तरीके से आप इस कॉन्सेप्ट को आप कर सकते हैं। तो इसमें जो आपका स्टेप 1 है आपने ध्यान से समझना है। ठीक है, क्या बोलता है
किसी संख्या को 195 से भाग देने पर शेषफल कितना बच रहा है आपका 47 बच रहा है। तो अगर हम इसी संख्या को सेम नंबर को अगर हम 15 से भाग देते हैं तो इट मींस आपका कितना शेष बचेगा। ठीक है, तो जो स्टेप 1 है प्यारे बच्चों, स्टेप 1 में आपने देखना है जो आपका स्टेप फर्स्ट दिया गया है। ठीक है, स्टेप 1 में हम कैसे करेंगे आपने देखना है प्यारे बच्चों। ठीक है, स्टेप 1 में हम करेंगे कि भैया 195 से जब हम भाग दे रहे हैं तो हमारे पास शेषफल कितना बच रहा है, शेषफल बच रहा है हमारे पास 47, यानी कि इतना हमारे पास एक्स्ट्रा है। तो हम वहां से नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई नंबर क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम यहां पे देखते हैं तो अगर हम 7 और 5 12 का 2 हासिल लगी 1, ठीक है, 4 और 9 कितना हुआ 13 और 1 14 का 4 और हासिल कितना है आपका 1 आया 1 1 2। इट मींस जो ये नंबर है, नंबर हमारे पास ये कितना होगा 242। कितना नंबर होगा प्यारे बच्चों 242 होगा। और अगर हम इस संख्या को प्यारे बच्चों किससे भाग देते हैं 15 से अगर हम भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि 15 एकम 15 आ जाएगा आपका। ठीक है, आपके पास कितना बचेगा, आपका बचा 9 और बन गया कितना आपका 92 और 15 छके कितना होता है 90। इट मींस आपका जो रिमाइंडर है यहां पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 2 आ जाएगा। ठीक है, कितना रिमाइंडर आ जाएगा 2 आ जाएगा। अगर आपको इस तरह से काटने में दिक्कत है आप भाग भी दे सकते हैं सिंपल। ठीक है, ऐसे को भी आप भाग दे सकते हैं कि 15 से आपने भाग दे दिया किसको 242। ठीक है, आपका 1 टाइम जाएगा 15 आ जाएगा, यहां पे आपका नीचे रिमाइंडर कितना बचेगा 9 बचेगा, 2 उतरेगा तो कितना आपका 15 छके 90 और रिमाइंडर आपका कितना बचेगा 2 आपका रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट ये कि जितना आपका शेष बच रहा है इट मींस वो एक्स्ट्रा है तो नंबर वहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जो जिस संख्या आप देखो जिस संख्या से आप भाग दे रहे हैं उसके बाद आपका शेष बच रहा है तो क्या इट मींस उसका आप जोड़ के क्या एक नंबर निकाल सकते भी कितना नंबर हो सकता है। ठीक है, दूसरा इसमें पॉइंट आपने ध्यान रखना है कि मान लो कि कभी भी प्यारे बच्चों जो स्टेप 2 है, ठीक है, जो आपका स्टेप सेकंड है इसमें देखना है आपने कि किसी भी नंबर को हम भाग दे, मान लो हमने n नंबर को भाग दे दिया, n नंबर को भाग दिया किससे 195 से। ठीक है, तो आपका कितना है प्यारे बच्चों आपका जो क्वेश्चन था वो x आया। ठीक है, और यहां पर आपका जो रिमाइंडर है वो कितना आ रहा है आपका 47 आ रहा है। कितना रिमाइंडर आ रहा है आपका 47 आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर आप समझ सकते हैं प्यारे बच्चों कि अगर आपने n निकालना है तो n इक्वल कितना हो जाएगा, n इक्वल हो जाएगा प्यारे बच्चों 195। इसका जब मल्टीप्लाई हो जाएगा मल्टीप्लाई x प्लस कितना हो जाएगा 47। ठीक है, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों प्लस 47 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 195x प्लस 47। तो प्यारे बच्चों हमारे पास कितना है बटे में 15 आ गया। अब देखो 15 आ गया तो अगर मैं इसको भाग देता हूं तो आपने देखना है कि भाई कितना आएगा आपका, अगर हम 15 से मैं 195 काटता हूं तो ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों ये कट जाएगा क्योंकि 15 एक कम 15 बचेगा कितना 4 बनेगा 45 15 3 45। ठीक है, तो आपने भाग किसको देना, अब देखो आप 47 को देंगे तो 15 3 कितना है आपका, ठीक है 45 आएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट मैंने दोनों आपको बताए लंबे कॉन्सेप्ट आपने यूटिलाइज नहीं करने, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए थे। ठीक है, आपने सिंपली क्या करना है कि जब आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया जाएगा कि 195 से भाग देने पर शेषफल आपका कितना 47 बच रहा है, तो बताओ कि भाई 15 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। ठीक है, तो आपने सिंपली क्या करना है, जो आपको दिया है शेषफल जो दिया है 47, क्योंकि जो ये नंबर होगा ये नंबर पूरा पूरा डिविजिबल होगा, उसको आपने सीधा 15 से चेकआउट करना है कि भैया 15 3 45 बचा आपका रिमाइंडर कितना, तो रिमाइंडर आपका 2 बचेगा तो 1 सेकंड में प्यारे बच्चों आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इस तरह का कॉन्सेप्ट भी आपको दिया जाएगा फिर भी आपका कोई भी डाउट इसमें नहीं बचने वाला है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। तो प्यारे बच्चों हमारे पास जो एग्जाम्पल नंबर 4 दिया गया है डिवीजन ऑफ नंबर का, तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट भी आपको पूछा जा सकता है कि भाई 2 की पावर 71 प्लस 2 की पावर 72 प्लस 2 की पावर 73 प्लस 2 की पावर 74। ठीक, तो आपने बताना है कि ये किससे डिविजिबल होगा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को पहले बच्चों आपने बहुत ध्यान से देखना है कि इन सब में कॉमन कितना आ रहा है, इन सब में जो कॉमन आ रहा है और 2 की पावर 74 आपका 71 आपका आसानी से कॉमन आ रहा है। कितना कॉमन आ रहा है, अगर मैं 2 की पावर 71 कॉमन लेता हूं तो प्यारे बच्चों अंदर ब्रैकेट में क्या बच रहा है मेरे पास, यहां पे कितना बच गया 1 प्लस 2 की पावर कितना बचेगा आपका, यहां पे 2 की पावर 1 इट मींस 2 बचेगा। ठीक है, और यहां पे प्यारे बच्चों आगे क्या बचेगा 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3।
ठीक है। तो यहां से आपने देखना कि क्या कॉन्सेप्ट हमारे पास निकल के आ रहा, तो आपने ध्यान से देखना है प्यारे बच्चों, ठीक है। आपस क्या निकल गया, 2 की पावर 71 ब्रैकेट में कितना 1 + 2 + 4 + 8। आपको प्यारे बच्चों पावर्स पता होना चाहिए कि भाई 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 होता है, 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। अब आप इसको ऐड करेंगे तो कितना है आपका 8 और 4 कितना होगा 12 और 2 कितना होगा 14 और 1 15। इट मींस क्या बन गया पास 2 की पावर 71 गुणा 15। कितना बन गया प्यारे बच्चों 71 गुणा 15 बन गया, ठीक है। अब आप यहां से देखेंगे भाई कैसे निकालेंगे अब आप, ठीक है। लेकिन मैंने आपको जो क्या डिविजिबिलिटी रूल में पहले भी बताया हुआ कि जो मैं 15 है इसकी मैं कैसे फैक्टर कर सकता हूं, इसको मैं ऐसे भी लिखता हूं कि 2 की पावर 71 गुणा 3 गुणा 5। कितना लिखता हूं 2 की पावर 71 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है। तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको पहले बताया था कि 5 का अगर कभी भी इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इट मींस क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। तो अगर प्यारे बच्चों 5 का कभी भी आपका मल्टीप्लाई किसी साथ हो रहा है, आप 2 की पावर जो मर्जी भी दी गई है वो आपका इवन ही रहेगी, ठीक है। तो जब 5 का मल्टीप्लाई इवन के साथ होगा इट मींस आपका जो क्या 0 आएगा। तो 0 किस में आपके पास दिया हुआ है 10 में, यानी कि आपका जो आंसर है वो कितना होगा 10 हो जाएगा प्यारे बच्चों। कितना आंसर हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, क्योंकि जब आप 5 दूनी करेंगे तो 10 आता है, ठीक है। तो इट मींस आपको 0 कंपल्सरी चाहिए। तो इन चारों ऑप्शन में देखो कि इसमें 0 नहीं है तो ये भी कट हो गया, इसमें भी 0 नहीं है भी कट हो गया, इसमें भी 0 नहीं है तो ये भी कट हो गया। तो ऑप्शन बस क्या बच गया 10 आपस बच गया। इट मींस जो आपका करेक्ट आंसर है वो कितना रहने वाला है वो 10 होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अगर इस तरह का कॉन्सेप्ट आपको दिया जाएगा तब भी आपका कोई डाउट नहीं बचना चाहिए, आसानी से ये शॉर्ट आउट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। अब प्यारे बच्चों आपको एग्जांपल नंबर 5 देखिए, आपने ध्यान से इसको देखना है, स्क्रीनशॉट आपने इसका लेना है ताकि आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सके। पढ़ना है पहले क्वेश्चन को ध्यान से प्यारे बच्चों, ठीक है। क्या बोलता है, जब किसी संख्या को 71 का गुणा किया जाता है तब उसका जो परिणाम जो उसका आंसर आता है उसमें आपका 47 जोड़ दिया जाता है। तो नई संख्या जो आपका क्या नई संख्या को 7 से भाग दिया जाए और भागफल आपका कितना आएगा 98 प्राप्त होता है। तो बताइए कि अज्ञात संख्या किसका गुणज है। तो आपने प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना है, जो सिंपल आपको कॉन्सेप्ट बताया गया उसी फॉर्मेट में आपने काम करना है, ठीक है। आपको क्या बोला किसी संख्या, आपको पता नहीं है कोई नंबर, ठीक है। किसी नंबर को प्यारे बच्चों आपने कोई नंबर आपने x मान लिया, इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया 71 से, ठीक है। आपका जो सॉल्यूशन निकल गया कितना आएगा आपका 71x निकल जाएगा। तो क्या बोलता है तथा उस परिणाम में 47 को जोड़ दिया जाता है। प्लस कितना करना है आपने, प्लस आपने करना है 47, ठीक है। तो इक्वल कितना हो जाएगा, तो नई संख्या जो होती है वो क्या 7 से भाग देने पर क्या हो जाएगा आपका 98 प्राप्त होता है। देखो यहां पे कोई रिमाइंडर नहीं दिया, यानी कि जो इक्वल में जो संख्या है वो 7 मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी 98 हो जाएगी, ठीक है। कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों 7 मल्टीप्लाई 98, ठीक है। तो जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी 7 मल्टीप्लाई 98 हो जाएगी। तो यहां से अब देखिए आप आसानी से क्या निकाल सकते हैं x की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपके पास क्या बन गया, आपके पास प्यारे बच्चों जो बनकर निकला क्या निकला 71x + 47 इक्वल कितना है आपका 7 8 56 का 6 से लगी 5 97 कितना आएगा 63 और 5 कितना हुआ 68, ठीक है। ये आपका निकल कर आ जाएगा प्यारे, ठीक है। अब 68 निकल के आ गया। अब इक्वल से आप परली साइड ले जाएंगे तो आपने देखना है कि भाई कितना आएगा, ठीक है। आपने क्या कितना आपका 7 8 56 का 6 और हासिल कितने लग गए आपके पास 5 और आपने क्या 97 63 और 5 कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा, ठीक है। अब देखना है कि इसको आप इक्वल से परली साइड ले जाएंगे तो कितना है आपके पास 71x इक्वल कितना आएगा 686 माइनस 47। तो प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा आपके पास 71x इक्वल कितना है आपका, अब देखो 16 में से आपका जाएगा तो कितना आएगा 9, यहाँ पे कितना बच गया 7 में से आपका 4 गया 3 और यहाँ पे कितना बचेगा आपका 6 बच जाएगा। कितना बचेगा प्यारे बच्चों 6 बचेगा, ठीक है। क्योंकि जब आपका 16 में से 7 गया तो कितना बचा आपका 9 बचा, आगे कितना बचा 7 में से आपका 4 गया 3 और 6 आपका एज इट इज उतर जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है प्यारे, अब निकालना हमने x की वैल्यू निकालनी। तो x इक्वल कितना हो जाएगा 639/71। इट मींस कितनी बार जाएगा 9 बार, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अब आपने यहां पे समझना है कि आपके पास x की वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू आ गई 9, ठीक है। तो आपसे कहीं पर भी यहां पर अज्ञात संख्या नहीं पूछी है। अगर आपसे पूछा था कि भाई जो अज्ञात संख्या है वो कौन सी है तो 9 होती, लेकिन आपसे जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया,
तो बताइए कि अज्ञात संख्या किसका गुणज है। किसका गुणज का मतलब क्या कि जो ये आपका x है किसका मल्टीपल है। तो आप देख लीजिए 2 का मल्टीपल 9 होता है, नहीं होता, इट मींस ये नहीं होगा। 5 का होता है, नहीं होता है। 7 का होता है, नहीं होता। तो किसका होता है प्यारे बच्चों, ये 3 का जो क्या है गुणज है, क्योंकि 3 के पहाड़े में क्या आता है, 3 तिया आपका 9 आता है। तो इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन जो क्या हो पुट आउट किया जा सकता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपसे पुट आउट किया जाएगा तो उसका आपके पास शानदार सॉल्यूशन होना चाहिए और विद इन सेकंडों में आपका सॉल्यूशन निकल जाना चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। प्यारे बच्चों अब आपने यहाँ पे जो एग्जांपल नंबर 6 है, इस तरह का क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाता है। क्या बोलता है कि यदि n आपका सम संख्या है तब जो क्या आपका 6 की पावर n-1 विभाजित होगी। ठीक है, आपने बताना है कि 6 की पावर n-1 जो क्या है वो किस तरीके से विभाजित होगी। तो प्यारे बच्चों क्या बोला, n क्या आपका सम संख्या है, तो आप सीधा सिंपल सी बात है, n को आप क्या मानते हैं, n को आप मानते हैं प्यारे बच्चों 2, क्योंकि सबसे फर्स्ट जो आपका इवन नंबर है वो कितना आपका 2 है। ठीक है, अब आप पुट करेंगे सॉल्यूशन में तो आपके पास क्या निकल के आएगा, 6 की पावर 2 माइनस 1 बराबर कितना आएगा प्यारे बच्चों, 36 माइनस 1, इट मींस कितना आएगा 35। आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी प्यारे बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर आपसे इस तरह का कॉन्सेप्ट पूछा जाए कि भाई सम, तो आपने सीधा n कितना मान लेना है, 2 मान लेना और आपका जो सॉल्यूशन है वो विद इन सेकंडों में निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। प्यारे बच्चों एग्जांपल नंबर नेक्स्ट जो आपको दिया गया है, सिंपल क्या आता है, भाजक भागफल का 25 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। ठीक है, तो यदि आपका भागफल 16 है तो बताओ कि भैया भाज्य क्या होगा। ठीक है, क्या पूछेगा आपसे, भाज्य पूछा क्या है। तो आपने प्यारे बच्चों आप देखना सबसे पहले क्या दिया, भाजक क्या है, भागफल का 25 गुना है। सिंपल सी बात देखो, अगर हम भाजक बराबर देखते हैं तो भाजक बराबर क्या दिया गया है, भागफल गुना 25, एक कॉन्सेप्ट ये दिया। दूसरा क्या दिया गया, शेषफल का कितने गुना है, आपका 5 गुना है। ठीक है, यानी कि दूसरा क्या दिया है, शेषफल गुना 5। ठीक है प्यारे बच्चों, अब शेषफल गुना 5 दिया तो अब देखो आपको क्या, भागफल आपको ऑलरेडी दे दिया गया है, कितना आपको 16 दे दिया गया। तो आप यहां पे निकाल लेंगे कि भाई भाजक आपका कितना आएगा, तो अब क्या है 16 गुना 25। क्लियर है, कितना होगा 16 गुना 25 हो जाएगा प्यारे बच्चों, आप निकाल सकते हैं आसानी से। तो अब देखो कितना है आपका 16 गुना 25 किया आपने तो कितना है आपका, आसानी से आप कर सकते हैं कि 16 पंजे 80 का कितना आएगा आपका, 0 से लगी 8 और 16 दूनी 32 और 8 कितना होगा 40। इट मींस कितना है आपका 400। ठीक है, आपने क्या किया 16 पंजे 80 का कितना है, 0 से लगी 8 और 16 दूनी 32 और 8 कितना हो गया 40। इट मींस जो आपका भाजक है वो आपका कितना है प्यारे बच्चों, ये आपका 400 निकल के आ गया। अगर हम यहां से शेषफल निकालते हैं, शेषफल क्या है आपका, जो भाजक है वो शेषफल का कितना है 5 गुना है। ठीक है, तो यहां से हम शेषफल भी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, शेषफल। तो शेषफल कितना है आपका 5 गुना, इट मींस कितना है आपका 400/5। तो कितना है प्यारे बच्चों आपका 80 निकल कर आ गया। अब देख सकते हैं आप कि आपका भाजक निकल के आ गया 400, ठीक है, शेषफल निकल के आ गया आपका 80 और आपको भागफल ऑलरेडी दिया हुआ है कितना 16 आपको दिया हुआ है प्यारे बच्चों। तो आप आसानी से क्या निकाल सकते हैं, भाज्य निकाल सकते हैं। तो भाज्य बराबर क्या होता है, आपने ध्यान में रखना है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल जमा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, शेषफल। कितना हो जाएगा, जमा शेषफल। ठीक है, तो आप प्यारे बच्चों आप सॉल्व करेंगे तो कितना है आपका भाजक, कितना आपका 400 गुणा 16 प्लस कितना हो जाएगा 80। ठीक है, तो आपको पता है कि भाई 400 गुणा 16 तो प्लस 80 कितना होगा आपका, 16 चौके कितना होगा आपका 64, यानी कि 6400 प्लस 80 बराबर कितना हो जाएगा 6480 आपका भाज्य हो जाएगा। जो आपका डिविडेंड है वो कितना हो जाएगा आपका 6480 प्यारे बच्चों हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो जितने भी कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको डिटेल में बता दिए कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे जो क्या है वो डिवीजन ऑफ नंबर्स में आ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको 7 क्वेश्चन, इट मींस आपका 7 टाइप मैंने आपको बता दिए कि भाई कैसे कैसे टाइप से आपको जो क्या वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे मैंने सबसे पहले बताया कि सिंपल अगर हम जो क्या है नंबर को डिवाइड कर रहे हैं किसी भी नंबर को, तो उसमें से क्या है रिमाइंडर क्वेश्चन या डिविडेंड में से कुछ भी आपका मिस हो सकता है और उसको आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो मैंने आपसे टाइप कराया था वो क्या कराया था, जिसमें आपका घटाना है या बढ़ाना, यानी
4 अंकों की संख्या हो सकती है, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, उसमें से घटाना या बढ़ाने का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया था वो क्या बताया था प्यारे बच्चों कि भाई अगर शेषफल आपका कुछ बच रहा है तो दोबारा अगर भाग दे रहा है तो शेषफल कितना बचेगा, ठीक है। फिर आपका कॉन्सेप्ट था कि भाई अगर आपका क्या मल्टीप्लाई करके इक्वल में कोई कंपैरिजन करना है तो वो कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, ठीक है। अगर आप यहाँ पे दिया गया कि भाजक भागफल का 7 गुना है, 8 गुना है, इस तरीके से दिया गया तो उसको मैंने आपको बता दिया। अगर आपका पावर में दिया है तो वो भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सारे कॉन्सेप्ट आपको बहुत डिटेल में क्लियर हो गए होंगे और जो आपका डिविजिबिलिटी रूल का जो आपका सेकंड पार्ट है ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। फर्स्ट आपको पहले समझ आ गया था और सेकंड भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। तो ये कॉन्सेप्ट का टोटली आपका फिनिश हो गया होगा। तो आप सभी का प्यारे बच्चों ब्रेन ट्रेन इन्फोटेक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इस वीडियो को अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा जो कि अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।